welcome back to Fly Rajput's Engineering. This is the fourth video in the series of automotive technologies, the automotive battery. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिंग एंड डीप साइक्लिंग. व्हाट इज साइक्लिंग एंड डीप साइक्लिंग ऑफ ऑटोमोटिव बैटरी. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था जब मैं आपको बैटरी का कंस्ट्रक्शन बता रहा था कि बैटरी की साइक्लिंग और डीप साइक्लिंग ये टर्मिनोलॉजीज कहाँ यूज होती है और इसका मतलब क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग इज साइक्लिंग, द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ अ बैटरी. किसी भी बैटरी की कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज और चार्ज होने की प्रोसेस को ही साइक्लिंग कहते हैं. कोई भी अगर आपने सेकेंडरी सेल बैटरी ली है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया है कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लेना, मैं आई बटन में डाल देता हूँ उसे. तो जो सेकेंडरी सेल बैटरीज होती हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज की जा सकती है. साइक्लिंग वही प्रोसेस होती है, किसी भी बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज करना, पार्शियली डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज करना. दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग, द कंटिन्यूअस प्रोसेस of discharging and charging of a battery. When a vehicle is starting, the battery charge is depleted, partially depleted before being recharged by the generator. जब आपकी गाड़ी की बैटरी, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पार्शियली डिस्चार्ज हो जाती है. मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया भी है कि स्टार्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है किसी भी व्हीकल के अंदर. तो स्टार्टर बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो वो बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, और जैसे ही गाड़ी चालू हुई, गाड़ी जो जनरेटर होता है वो दोबारा से बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है. तो ये जो प्रोसेस हुई ये हुई साइक्लिंग की. तो व्हीकल्स के अंदर जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्टार्टर करंट ड्रॉ करेगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी, जैसे ही गाड़ी चालू होगी जनरेटर से वापस चार्ज होना शुरू हो गई. तो ये पार्शियली डिस्चार्ज होकर वापस से चार्ज हो गई. दिस इज प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग. नाउ डीप साइक्लिंग, व्हेन अ बैटरी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज बिफोर बीइंग रिचार्ज. जब कोई बैटरी दोबारा से चार्ज होने से पहले कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है तो वो प्रोसेस होती है डीप साइक्लिंग की. एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट या मोबाइल फोन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि मोबाइल फोन की बैटरी जब तक पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाती हम लोग उसे छोड़ते नहीं हैं. राइट, करेक्ट पॉइंट है. और बेचारा 15% पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई चार्ज कर लो, लेकिन हम नहीं करते जब तक वो मर ना जाए पूरा. तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है डीप साइक्लिंग. आपकी फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई, फिर आपने उसको लगाया चार्ज पे, बट ये उसकी बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. डीप साइक्लिंग, तो साइक्लिंग हो गया पार्शियली डिस्चार्ज होकर चार्ज होना, डीप साइक्लिंग हो गया कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज होना. ये हो गया डीप साइक्लिंग. नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कन्वेंशनल फ्लडेड टाइप ऑटोमोटिव बैटरीज आर नॉट डिजाइन टू बी डीप साइकल्ड. जो स्टैंडर्ड बैटरी होती है आपके व्हीकल्स में, आपकी कार वगैरह में जो बैटरी होगी, फ्लडेड बैटरी जो होती है स्पेशली, वो डीप साइक्लिंग के पर्पज से नहीं बनाई जाती है. क्योंकि मैंने बताया व्हीकल में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ स्टार्टर से वापस से चार्ज होने लग जाता है, वो साइक्लिंग के लिए उनका पर्पस होता है. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी बार बार डीप साइकिल हो रही है तो ईच टाइम इट अकर्स द बैटरी लाइफ विल बी अफेक्टेड या विल बी रिड्यूस्ड, बेटर टू से. जितनी भी बार आप किसी बैटरी को, लाइक आपकी गाड़ी की जो फ्लडेड बैटरीज हैं उनको पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप चार्ज कर रहे हो और बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी बैटरी की लाइफ रिड्यूस हो जाएगी. बिकॉज क्या होता है कि जो बैटरी की अंदर प्लेट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन वाली थर्ड वीडियो में मैंने बताया कि बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो उसमें जो प्लेट्स होती है उनके ऊपर सल्फेट जमा हो जाता है, उनका सल्फेशन हो जाता है. इस प्रोसेस को सल्फेशन कहते हैं. तो बार बार अगर कंप्लीटली बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी तो प्लेट्स पर सल्फेशन हो जाएगा और वो सल्फेट जो है उसके ऊपर जम जाता है, वो हटता नहीं है वहां से. तो आपकी जो बैटरी की चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो बैटरी की लाइफ भी कम हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम आप उसको चार्ज करोगे तो चार्ज तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी देर में वापस से डिस्चार्ज हो जाएगी. इवन यू मे हैव नोटिस दिस कि आपने कभी गाड़ी स्टार्ट की होगी, एक दो बार तो स्टार्ट हो रही है, थर्ड टाइम में स्टार्ट ही नहीं हो रही है. तो वो सल्फेशन की वजह से होता है, क्योंकि आपकी बैटरी डीप साइक्लिंग के लिए नहीं बनी है और आप उसको उस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो या हो रही है किसी वजह से. ठीक है, आपकी गाड़ी की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है. तो ये मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी का बिल्कुल ध्यान रखें, उसे कभी भी पूरा तरह से डिस्चार्ज ना होने दें, बिकॉज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी डीप साइकल्ड. फ्लडेड बैटरीज स्पेशली, एजीएम बैटरीज में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है. और हाँ, कितना चार्ज रखना है ये भी बता देता हूँ.
जो स्टैंडर्ड कार बैटरी होती है वो 12.7 वोल्ट की होती है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया ही सही। लेकिन 12.5 जो होता है उतना आपको मिनिमम मेंटेन करना चाहिए, 12.5 से कम नहीं होने देना है। 12.5 to 12.7 you should maintain this much of voltage in your battery. Now today's question, what is AGM बैटरी? AGM बैटरीज का नाम सुना ही होगा, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो AGM का फुल फॉर्म क्या होता है और AGM बैटरीज क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज देना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, स्पेशली कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर तो दे ही रहे हो, साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।